श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म, सही सोच और ईश्वर में विश्वास हमें जीवन में सही दिशा देते हैं। यह संसार परिवर्तनशील है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करना ही सफलता का असली मंत्र है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए तेजी से आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि निरंतर प्रयास ही सबसे महत्वपूर्ण है। तुम चाहे जितनी धीमी गति से आगे बढ़ो, लेकिन यदि तुम रुकते नहीं हो तो जीवन में प्रगति निश्चित है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर अडिग रहता है और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता है, वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। संसार में कई बार परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, बाधाएं आएंगी, लेकिन याद रखो कि सच्चा योद्धा वही होता है जो चुनौतियों से भागता नहीं, बल्कि उनका सामना करता है। हर सफलता के पीछे मेहनत और धैर्य का बड़ा योगदान होता है। कई लोग सोचते हैं कि यदि सब कुछ उनकी योजना के अनुसार नहीं हो रहा है तो वे असफल हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान भी संघर्षों से गुजरकर महान बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का कोई विकल्प नहीं है। बिना परिश्रम के कोई भी फल प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक बीज जब धरती में बोया जाता है तो उसे अंकुरित होने, बड़ा होने और फल देने में समय लगता है। उसी प्रकार जीवन में सफलता भी समय और प्रयास मांगती है। हमेशा याद रखो कि जीवन में किसी भी महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक, धैर्य, हर चीज समय के साथ मिलती है। दूसरी, सही सोच, सकारात्मकता ही हमें आगे बढ़ाती है। 3, अटूट विश्वास, खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखो। यदि हम इन 3 सिद्धांतों को अपनाते हैं तो जीवन में सफलता निश्चित है। इसलिए अपने हर कर्म को पूरी श्रद्धा के साथ करो और फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देता है और परिणाम की परवाह नहीं करता, वही सच्चा कर्मयोगी है। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता करने का अधिकार नहीं है। अगर तुम इस सत्य को समझ लोगे तो जीवन की हर समस्या का समाधान तुम्हें स्वतः ही मिल जाएगा। जीवन में हमें यह समझना होगा कि असली सफलता बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे स्वयं के भीतर होती है। जब हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तो सफलता स्वतः ही हमारे पास आती है। सफलता का असली अर्थ केवल धन संपत्ति अर्जित करना नहीं, बल्कि आत्मसंतोष और आंतरिक शांति प्राप्त करना है। एक नदी कभी अपने प्रवाह को रोकती नहीं है, चाहे उसके मार्ग में कितनी भी बाधाएं क्यों न आए। इसी प्रकार हमें भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। अगर एक बार मन में ठान लिया कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। महानता उसी की होती है जो असफलता से नहीं डरता, जो बार बार गिरकर भी उठने का साहस रखता है। हर मुश्किल के बाद एक आसान रास्ता होता है, लेकिन उसे वही देख पाता है जो निरंतर प्रयास करता है। अगर तुम सही दिशा में काम कर रहे हो तो देर सवेर सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। इसीलिए धैर्य रखो, अपने कर्मों पर विश्वास करो और ईश्वर के न्याय पर भरोसा रखो। यदि तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहोगे तो जीवन में तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को किसी भी समय कहीं भी बोला जा सकता है, लेकिन यह संसार ऐसा है जहां झूठ को धीरे से भी लोग सुन लेते हैं, जबकि सच को चिल्लाने पर भी अनसुना कर दिया जाता है। फिर भी सत्य का मार्ग ही श्रेष्ठ है। सत्य चाहे कितना भी कठोर हो, अंततः विजयी होता है। संसार में ऐसा क्यों होता है कि लोग झूठ को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन सत्य को समझने में कठिनाई होती है?
इसका उत्तर यह है कि सत्य हमेशा कड़वा होता है, जबकि झूठ मीठे आवरण में लपेटकर प्रस्तुत किया जाता है। सत्य को स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए, जबकि झूठ को अपनाने के लिए बस एक पल की सहमति। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, भले ही उसे इसके लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़े। सत्य का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन यही हमें वास्तविक सुख और शांति प्रदान करता है। झूठ के सहारे कुछ समय तक सफलता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन जब उसकी सच्चाई सामने आती है तो वह झूठ हमें पतन की ओर ले जाता है। यदि तुम अपनी जिंदगी में दीर्घकालिक सफलता और सम्मान चाहते हो तो सत्य का अनुसरण करो। झूठ की बुनियाद कमजोर होती है, इसलिए वह एक दिन गिर ही जाती है, लेकिन सत्य भले ही धीरे धीरे आगे बढ़े, वह हमेशा अडिग रहता है। सत्य के महत्व को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। एक, सत्य आत्मविश्वास देता है। जब तुम सच बोलते हो तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। झूठ बोलने वाले को हमेशा यह डर बना रहता है कि कहीं उसकी सच्चाई उजागर न हो जाए। दो, झूठ का कोई आधार नहीं होता। झूठ को छुपाने के लिए और भी झूठ बोलने पड़ते हैं और यह अंततः विनाश का कारण बन जाता है। तीन, सत्य का प्रभाव स्थायी होता है। हो सकता है कि लोग शुरू में सत्य को स्वीकार न करें, लेकिन अंततः वे इसकी शक्ति को समझते हैं। चार, सत्य तुम्हारे कर्मों में झलकता है। केवल शब्दों में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों में भी सत्य होना चाहिए। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सत्य ही धर्म का आधार है। जो सत्य को अपनाता है वह स्वयं परमात्मा के करीब होता है। एक बहुत पुरानी कहावत है, झूठ के पांव नहीं होते, यानी झूठ कभी स्थायी नहीं रह सकता। जैसे ही सत्य प्रकट होता है, झूठ अपने आप ढह जाता है। समाज में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां असत्य ने लोगों को भ्रमित किया, लेकिन जब सत्य सामने आया तो लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। कई बार लोग सोचते हैं कि झूठ बोलकर वे अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, लेकिन यह एक भ्रम है। झूठ से बचने के लिए और अधिक झूठ बोलना पड़ता है, और यह सिलसिला अंततः व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर कर देता है। सत्य को अपनाने के कुछ सरल उपाय। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखो। गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उसे छुपाना और झूठ बोलना बड़ी गलती है। में ईमानदारी रखो। जो कहते हो उसे निभाने का प्रयास करो। दूसरों के बारे में झूठ न फैलाओ। यह किसी के चरित्र पर कीचड़ उछालने के समान होता है। कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ दो। यदि तुम एक बार झूठ बोलते हो तो तुम्हें बार बार उसका बचाव करना पड़ता है। सत्य का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन यह हमें भीतर से मजबूत बनाता है। सत्य पर चलने वाला व्यक्ति आत्मिक शांति और आत्मसम्मान पाता है, जबकि झूठ बोलने वाला हमेशा एक भय के साए में जीता है। याद रखो, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। इसलिए जीवन में हमेशा सत्य का अनुसरण करो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है और यही जीवन का वास्तविक मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। जिसने जैसा किया है वैसा ही फल पाएगा। यह दुनिया मिलावट से भरी है, लेकिन अच्छे लोग बुरे समय में भी अच्छे ही रहते हैं। संसार में कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को समझता है और सही दिशा में कार्य करता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। हर व्यक्ति अपने कर्मों से ही जाना जाता है। यह आवश्यक नहीं कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें तुरंत मिले, लेकिन यह निश्चित है कि समय आने पर तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें परिणामों की परवाह ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ यह है कि हमें अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, बिना इस चिंता के कि हमें क्या मिलेगा। कर्म का सिद्धांत और उसका प्रभाव, एक अच्छे कर्मों का फल देर से ही सही पर अवश्य मिलता है। यदि तुमने किसी के साथ अच्छा किया है
तो ईश्वर तुम्हें किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर देगा। 2 बुरे कर्मों का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने पापों से बच नहीं सकता। जो छल कपट करता है, एक दिन उसे उसके कर्मों का परिणाम भोगना ही पड़ता है। 3 तत्काल परिणाम की आशा मत करो। यह संभव है कि जो अच्छा कार्य तुमने किया है उसका फल तुरंत न मिले, लेकिन याद रखो, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। 4 कर्म का प्रभाव पीढ़ियों तक जाता है। कई बार व्यक्ति के कर्मों का फल उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता है। यही कारण है कि हमें हमेशा अपने कार्यों को सोच समझकर करना चाहिए। बहुत से लोग यह मानते हैं कि उनका भाग्य पहले से लिखा हुआ है और वे कुछ भी करें, उनके जीवन में वही होगा जो नियति में निर्धारित है। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भाग्य का निर्माण भी कर्मों से ही होता है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है, सच्चाई और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, वह निश्चित रूप से अपने भाग्य को बदल सकता है। यदि कोई सोचता है कि वह गलत रास्ते पर चलकर सफलता प्राप्त कर सकता है, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। कोई भी छल कपट, धोखा या अन्याय लंबे समय तक नहीं टिक सकता। जो लोग अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा देते हैं, वे एक न एक दिन अपने ही कर्मों में फंस जाते हैं। कर्म के कुछ महत्वपूर्ण नियम: नेकी कर और दरिया में डाल। यह मत सोचो कि तुमने जो अच्छा किया है वह व्यर्थ जाएगा। हर अच्छे कर्म का फल मिलता है, भले ही देर से मिले। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। जो व्यक्ति दूसरों के साथ बुरा करता है, उसे अपने जीवन में भी वही मिलता है। स्वार्थ और लालच से बचो। कर्म तभी फलदायी होता है जब वह निस्वार्थ भाव से किया जाए। धैर्य रखो और सही समय की प्रतीक्षा करो। अच्छे कर्मों का परिणाम देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो जीवन को आनंद और सफलता से भर देता है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारे अच्छे कर्मों का कोई मूल्य नहीं है। हमें यह महसूस होता है कि बुरे लोग सफलता प्राप्त कर रहे हैं और अच्छे लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन यह एक क्षणिक भ्रम है। बुराई की उम्र बहुत छोटी होती है, जबकि सच्चाई और अच्छाई की जड़ें गहरी होती हैं। यदि आज कोई छल कपट से सफलता प्राप्त कर रहा है, तो यह निश्चित है कि उसका पतन भी उतनी ही तेजी से होगा। अंततः कर्म ही हमारी असली पहचान है। व्यक्ति अपने कर्मों से ही पहचाना जाता है, न कि अपने शब्दों से। झूठ और छल कपट से भले ही कुछ समय के लिए सफलता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन वह अधिक समय तक नहीं टिकती। सच्चे कर्म करने वालों को जीवन में स्थायी सम्मान और सफलता प्राप्त होती है। याद रखो, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। इसीलिए सच्चे कर्म करो, ईमानदारी से काम करो और निस्वार्थ भाव से अपना योगदान दो। समय चाहे जितना भी लगे, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर लोग तुम्हें पहचानना बंद कर दें तो खुद अपनी पहचान बनाओ। सच्चाई की ताकत तुम्हारे कर्मों में झलकती है। आत्मसम्मान से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं। आत्मसम्मान किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति होती है। यह वह गुण है जो हमें दूसरों पर निर्भर होने से रोकता है और हमें अपने जीवन को स्वाभिमान के साथ जीने की प्रेरणा देता है। जो लोग अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं, वे कभी भी परिस्थितियों के आगे झुकते नहीं हैं। इस संसार में लोग हमेशा तुम्हारी कीमत तभी समझते हैं जब तुम खुद अपनी कीमत पहचानते हो। यदि तुम खुद को महत्व नहीं दोगे, तो दूसरे भी तुम्हें हल्के में लेंगे। आत्मसम्मान का यह मतलब नहीं है कि हम अहंकार से भर जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपने मूल्यों को समझें और किसी भी स्थिति में अपने आत्मसम्मान को गिरने न दें। आत्मसम्मान क्यों जरूरी है? तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है। यदि लोग तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं या तुम्हारी कद्र नहीं कर रहे हैं, तो अपने कार्यों के माध्यम से अपनी पहचान बनाओ। खुद को प्राथमिकता दो। यह जीवन तुम्हारा है, इसलिए अपनी खुशियों को किसी और पर निर्भर मत करो। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता, उसके पीछे मत भागो। जीवन में हर किसी को खुश करना असंभव है, इसलिए खुद को उन लोगों से दूर करो जो तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करते। गलत संबंधों में
न उलझो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारा सम्मान नहीं करता तो उस रिश्ते को छोड़ देना ही बेहतर होता है। रिश्ते तब तक मजबूत होते हैं जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लेकिन जब आत्मसम्मान की कीमत पर कोई रिश्ता निभाया जाता है तो वह बोझ बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी रिश्ते में तुम्हारा आत्मसम्मान गिरने लगे तो वह रिश्ता छोड़ देना ही बेहतर होता है। दुनिया में सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि जो खुद से प्यार नहीं करता वह दूसरों से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। अगर कोई तुम्हें कम आंक रहा है तो चुप मत बैठो। अपने कर्मों और अपने आत्मसम्मान के बल पर खुद को साबित करो। याद रखो, दूसरों की स्वीकृति से तुम्हारी पहचान तय नहीं होती, बल्कि तुम्हारे कर्म तुम्हारी असली पहचान बनाते हैं। आत्मसम्मान से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता, क्योंकि यह तुम्हारी असली ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी अकेला रहना जरूरी होता है ताकि तुम खुद को समझ सको और अपनी असली ताकत पहचान सको। रिश्तों को मजबूत रखने के लिए छोटी छोटी बातें भी मायने रखती हैं। अकेलापन अक्सर हमें डराता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अकेले समय बिताना आत्मविकास और आत्मबोध के लिए आवश्यक होता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने विचारों को समझने और अपनी भावनाओं का विश्लेषण करने का अवसर मिलता है। यह हमें आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है और हमें दिखाता है कि हमारी वास्तविक शक्ति हमारे भीतर ही है। अकेलेपन का सही उपयोग कैसे करें? खुद को समझो। जब तुम दूसरों से दूर होते हो तब तुम अपने मन की गहराइयों को जानने का मौका पाते हो। अपनी सोच को सुधारो। अकेले समय में हम अपने विचारों को परख सकते हैं और नकारात्मकता से बाहर निकल सकते हैं। नई चीजें सीखो। अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखो और अपने कौशल को विकसित करो। आत्मनिर्भर बनो। जब तुम अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हें दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत महसूस नहीं होती। अकेलापन जरूरी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमें दुनिया से अलग हो जाना चाहिए। रिश्तों को मजबूत रखने के लिए छोटी छोटी बातें भी मायने रखती हैं। किसी से दिन में एक बार सच्चे दिल से बात करना, उनकी परवाह करना और उनके साथ समय बिताना रिश्तों को और गहरा बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें अपने जीवन में सच्ची शांति और आनंद चाहिए तो अकेले रहने से मत डरना, बल्कि इसे आत्मबल बढ़ाने के एक अवसर के रूप में देखो। अकेले रहकर आत्मनिरीक्षण करने वाले लोग अधिक आत्मविश्वासी, शांत और संतुलित होते हैं। याद रखो, अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि एक शक्ति है। यह तुम्हें अपनी पहचान खोजने, अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाने और अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचानने का अवसर देता है। इसीलिए कभी कभी अकेले रहना भी जरूरी होता है, ताकि तुम खुद से जुड़ सको और अपनी असली ताकत को पहचान सको। श्री कृष्ण कहते हैं, दिखावे के लिए अच्छा बनने का प्रयास मत करो, क्योंकि परमात्मा तुम्हें अंदर से जानता है, बाहरी आडंबर से नहीं। धन के बिना रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं और धन के साथ उनकी सूची लंबी हो जाती है। इस संसार में अधिकांश लोग बाहरी दिखावे को अधिक महत्व देते हैं। वे सोचते हैं कि यदि वे समाज के सामने खुद को आदर्श रूप में प्रस्तुत करेंगे तो लोग उन्हें स्वीकार करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि वास्तविकता को छुपाकर जीने से हम खुद को ही धोखा देते हैं। परमात्मा हमारी बाहरी छवि से प्रभावित नहीं होते। वे हमारे सच्चे विचार, भावनाएं और कर्मों को देखते हैं। दिखावे से बचने के कारण सच्चा सुख आंतरिक होता है। बाहरी आडंबर हमें क्षणिक संतोष दे सकता है, लेकिन दीर्घकालिक शांति केवल सच्चाई से ही मिलती है। झूठा दिखावा तनाव देता है। जब हम दिखावे के जाल में फंस जाते हैं तो हमें लगातार यह चिंता सताती है कि कहीं लोग हमारी वास्तविकता न जान लें। परमात्मा केवल सच्चे हृदय को स्वीकार करते हैं। हमारे अच्छे कर्म, ईमानदारी और विनम्रता ही हमें सच्चा सम्मान दिलाते हैं, न कि झूठा दिखावा। धन के साथ हमारे आसपास कई लोग होते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि वे हमारे धन से जुड़े हैं या हमारे व्यक्तित्व से। जब तक धन है, लोग पास आते हैं, लेकिन जब कठिन समय आता है तो केवल सच्चे रिश्ते ही साथ खड़े रहते हैं। इसलिए
हमें उन रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो प्रेम और स्नेह पर आधारित हों, न कि केवल स्वार्थ पर। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्ते धन से नहीं बल्कि दिल की निकटता से बनते हैं। जो व्यक्ति केवल धन के कारण तुम्हारे करीब है वह किसी भी समय दूर जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति तुम्हारी सच्चाई और कर्मों से जुड़ा है वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए अपने जीवन को बाहरी आडंबर से मुक्त करो और आत्मसंतोष की ओर बढ़ो। दिखावा करने से बेहतर है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप में रहें, अपनी अच्छाई को पहचानें और केवल सच्चे रिश्तों को प्राथमिकता दें। जीवन की सच्ची खुशी इसी में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे गाय अपने सैकड़ों झुंड में भी अपनी मां को पहचान लेती है, वैसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हें ढूंढ लेंगे, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। हम जो भी कर्म करते हैं वे कभी नष्ट नहीं होते। हर अच्छा या बुरा कर्म हमारी जिंदगी में किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। यह संसार कर्मों की गूंज से संचालित होता है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, परोपकार, सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी को अपनाते हैं तो वे कर्म हमें आगे चलकर सफलता, शांति और सम्मान के रूप में मिलते हैं। दूसरी ओर यदि हम छल कपट, ईर्ष्या और धोखे का रास्ता चुनते हैं तो एक न एक दिन उसी का दंड हमें भुगतना पड़ता है। यह ईश्वर का अटल नियम है। कर्मों की गूंज को समझने के महत्वपूर्ण तथ्य, अच्छे कर्मों की पहचान देर से होती है लेकिन उनका प्रभाव स्थायी होता है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो भले ही तत्काल उसका परिणाम न मिले, लेकिन जब सही समय आता है तो उसका फल अवश्य मिलता है। बुरे कर्मों से बचने की कोई जगह नहीं। तुम चाहे जितना भी छल कपट कर लो, एक न एक दिन तुम्हारे कर्म तुम्हें पहचान लेंगे और तुम्हें उसके अनुसार फल मिलेगा। कर्म तुम्हारी असली पहचान है। तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों से तुम्हारी पहचान बनती है। हर कर्म का असर आने वाली पीढ़ियों तक रहता है। तुम्हारे कर्म न केवल तुम्हारे जीवन को प्रभावित करते हैं बल्कि तुम्हारे परिवार और समाज पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य भी कर्मों पर आधारित होता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसका भाग्य भी अच्छा बनता है। यही कारण है कि हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि भाग्य पर निर्भर रहना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश, यदि तुम सच्चाई और मेहनत का मार्ग अपनाते हो तो तुम्हारे कर्म तुम्हें सम्मान और सफलता दिलाएंगे, लेकिन यदि तुम झूठ और अन्याय का सहारा लोगे तो तुम्हें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखो और उन्हें ईश्वर को समर्पित करो। याद रखो, कर्म एक बीज की तरह होता है। तुम जो भी आज बोओगे वही कल तुम्हें मिलेगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, नेकी करो और उसे दरिया में डाल दो। मत सोचो कल क्या होगा, क्योंकि भविष्य तुम्हारे आज के कर्मों पर निर्भर करता है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। हमारा भविष्य हमारे आज के कर्मों का प्रतिबिंब होता है। लोग अक्सर यह सोचकर परेशान रहते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा कल पूरी तरह हमारे आज के निर्णयों और कर्मों पर निर्भर करता है। यदि हम आज मेहनत और सच्चाई के साथ अपने कार्यों को पूरा करते हैं तो भविष्य हमें वहीं लौटा देगा। भविष्य की चिंता क्यों छोड़नी चाहिए? भविष्य का निर्माण वर्तमान में होता है। यदि हम अपने वर्तमान को सुधारते हैं तो हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। चिंता से कुछ नहीं बदलता। भविष्य की चिंता करने से केवल मानसिक तनाव बढ़ता है, लेकिन समाधान नहीं मिलता। अच्छे कर्मों का फल निश्चित है। यदि तुमने नेक कार्य किए हैं तो समय आने पर तुम्हें उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। हर कर्म का प्रभाव पड़ता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। हर कर्म का कुछ न कुछ परिणाम अवश्य होता है। सही भविष्य की तैयारी कैसे करें? 1. अपने कर्मों को प्राथमिकता दो। केवल सोचना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। 2. अपने जीवन में अनुशासन लाओ। जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है वह हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता रहता है। 3. सकारात्मक सोच रखो। नकारात्मक विचारों को त्याग कर केवल समाधान पर ध्यान केंद्रित करो। 4.
धैर्य और ईमानदारी से कर्म करो। कभी कभी परिणाम मिलने में समय लगता है, लेकिन यदि तुम सही रास्ते पर हो तो तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। यदि तुम कल की चिंता छोड़कर आज पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा भविष्य स्वाभाविक रूप से सुंदर होगा। इसलिए हर दिन ऐसे कर्म करो जो तुम्हें गर्व महसूस कराए और तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाए। याद रखो, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। इसलिए सही कर्म करो बिना फल की चिंता किए, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं। जैसे नौका तूफानों से लड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, वैसे ही धैर्य और आत्मविश्वास से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे अपने सफर में कठिनाइयों का सामना न करना पड़ा हो। लेकिन इन समस्याओं का सामना करने के लिए हमारा दृष्टिकोण ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति धैर्य और आत्मविश्वास के साथ कठिनाइयों का सामना करता है, वही सफलता की ओर बढ़ता है। समस्याओं से घबराने के बजाय उनका समाधान कैसे खोजें? समस्या को स्वीकार करें। जब तक तुम समस्या को पहचानोगे नहीं, तब तक उसका समाधान भी नहीं मिलेगा। शांत दिमाग से सोचो। घबराहट और डर हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकते हैं। इसलिए हर स्थिति में संयम बनाए रखना जरूरी है। धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें। कठिन समय में आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होता है। समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। समस्या पर रोने के बजाय उसके समाधान की ओर अपना ध्यान लगाओ। धैर्य और आत्मविश्वास क्यों जरूरी हैं? जीवन में कई बार ऐसे हालात आते हैं जब हम हार मानने की कगार पर पहुंच जाते हैं। लेकिन याद रखो, जितनी बड़ी समस्या होगी उससे भी बड़ा समाधान जरूर होगा। एक, धैर्य हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। 2, आत्मविश्वास हमें कमजोर नहीं पड़ने देता। अगर हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो किसी भी परिस्थिति में मजबूती से खड़े रह सकते हैं। 3, हर तूफान गुजर जाता है। जीवन की हर कठिनाई स्थायी नहीं होती। अगर हम डटे रहें तो वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। 4, चुनौतियों से बचना नहीं, बल्कि उनका सामना करना सीखो। जो व्यक्ति मुश्किलों से भागता है वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। हर समस्या अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। अगर तुम सही नजरिए से सोचोगे तो तुम कठिनाइयों में भी अवसर खोज लोगे। इसलिए चुनौतियों से डरना मत, बल्कि उनका सामना करो और अपने आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार करो। याद रखो, समस्याएं केवल तुम्हें परखने के लिए आती हैं, लेकिन अगर तुम धैर्य और आत्मविश्वास के साथ खड़े रहोगे तो कोई भी समस्या तुम्हें हरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा केवल भगवान पर रखो, क्योंकि धोखा इंसान देते हैं, भगवान नहीं। कभी हार मत मानो, क्योंकि समस्या में ही समाधान छिपा होता है। भरोसा किसी भी रिश्ते की नींव होता है। जब हम किसी पर भरोसा करते हैं तो उम्मीद रखते हैं कि वह हमें कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन इस संसार में सबसे अधिक दर्द तब होता है जब वही लोग हमें धोखा देते हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा विश्वास किया था। यह जीवन का कटु सत्य है कि इंसान बदल सकते हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं बदलते। इसलिए भरोसा केवल परमात्मा पर रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे सच्चे मार्गदर्शक और रक्षक हैं। भरोसे को बनाए रखने के लिए क्या करें? किसी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। हमेशा यह समझो कि हर इंसान की सोच और प्राथमिकताएं अलग होती हैं। स्वयं पर भरोसा सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो कोई भी धोखा तुम्हें हिला नहीं सकता। भगवान पर विश्वास रखो। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, याद रखो कि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। धोखा खाने के बाद टूटो मत। हर धोखा तुम्हें मजबूत बनने का अवसर देता है। इसे अपनी ताकत बनाओ। जीवन में हर समस्या हमें कुछ सिखाने आती है। कई बार जब हमें कोई बड़ा धोखा मिलता है तो हम यह सोचते हैं कि हमारी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कठिनाई हमें अधिक समझदार और मजबूत बनाती है। एक धोखे को अपना शिक्षक बनाओ। यदि कोई तुम्हें धोखा देता है तो उसे अपना सबसे बड़ा सबक मानो। 2, अपने जीवन के अनुभवों से सीखो। हर समस्या हमें सिखाती है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। 3,
अतीत में मत उलझो। जो हुआ उसे बदल नहीं सकते, लेकिन भविष्य को बेहतर बना सकते हो। 4, आगे बढ़ने का साहस रखो। जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वही अपने जीवन को सफल बना सकता है। जीवन में हर किसी से भरोसा मत रखो, लेकिन खुद पर और भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखो। जो धोखा देता है वह खुद कमजोर होता है, लेकिन जो धोखा सहकर भी आगे बढ़ता है वही सच्चा विजेता होता है। याद रखो, धोखा तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और हर समस्या के भीतर छिपे समाधान को खोजो। श्री कृष्ण कहते हैं, 6 बातें किसी को मत बताओ। 1, अपने राज्य के राज, दूसरों के राज्य के राज, अपने घर की कमजोरियां, अपनी असफलताएं, अपने भविष्य की योजनाएं। 7, वह अच्छाई जो आत्मविकास के लिए हो। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें कभी भी किसी से साझा नहीं करना चाहिए। यह बातें यदि गलत लोगों तक पहुंच जाएं, तो वे हमारी कमजोरी का लाभ उठा सकते हैं। जीवन में समझदारी इसी में है कि हम अपने रहस्यों को सही तरीके से संभालें और केवल उन लोगों के साथ साझा करें जो वास्तव में हमारे शुभचिंतक हैं। हर बात सबको बताना आवश्यक नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी गोपनीयता को बनाए रखना सीख जाता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। याद रखो, जो बातें केवल तुम्हारे लिए हैं उन्हें अपने तक ही रखो। समझदार व्यक्ति वही होता है जो अपने शब्दों और रहस्यों को नियंत्रित करना जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिश्रम करो पूरी निष्ठा से, क्योंकि भले ही लोग तुम्हारा श्रेय देना भूल जाएं, लेकिन प्रकृति कभी नहीं भूलती। सच्चे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जीवन में मेहनत और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। यदि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करना अनिवार्य है। कई बार लोग हमारी मेहनत को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ईश्वर और प्रकृति हमारे हर प्रयास को देखते हैं और समय आने पर हमें उसका उचित फल मिलता है। मेहनत क्यों महत्वपूर्ण है? सफलता का आधार मेहनत ही है। यदि तुम बिना परिश्रम किए सफलता की आशा रखते हो तो यह संभव नहीं है। लोग तुम्हारे श्रेय को भले ही न पहचाने, लेकिन प्रकृति हर कर्म का हिसाब रखती है। सही समय पर तुम्हें मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। परिश्रम तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब तुम अपने प्रयासों में लगे रहते हो तो तुम्हारी क्षमता और आत्मविश्वास स्वतः बढ़ता है। हर महान व्यक्ति मेहनत से ही आगे बढ़ा है। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने कड़ी मेहनत की वही सफलता के शिखर तक पहुंचे। सच्चे कर्मों का फल कैसे मिलता है? 1, धैर्य रखो। कभी कभी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन समय आने पर उसका असर जरूर दिखाई देता है। 2, अपने काम को पूरी निष्ठा से करो। आधे मन से किए गए काम का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन समर्पण से किया गया कार्य हमेशा सफलता लाता है। 3, किसी की स्वीकृति की आवश्यकता मत रखो। मेहनत का मूल्य तुम्हारे अपने कर्मों में छिपा होता है, न कि दूसरों की सराहना में। 4, प्राकृतिक न्याय पर भरोसा रखो। तुम्हारे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। प्रकृति हर कर्म का उत्तर देती है। अपने कार्य को ईमानदारी और निष्ठा से करो, बिना किसी फल की चिंता किए। यदि तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो तुम्हें उनका फल अवश्य मिलेगा। लोग भले ही तुम्हारी मेहनत को न देखें, लेकिन ईश्वर और प्रकृति कभी उसे अनदेखा नहीं करते। याद रखो, सच्ची मेहनत का मूल्य समय के साथ समझ में आता है। जो परिश्रम करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में हर रिश्ता किसी न किसी स्वार्थ पर टिका है, लेकिन सच्चा आनंद निस्वार्थ प्रेम और समर्पण में है। जो तुम चाहते हो वह आसान नहीं होता, लेकिन जो आसान होता है उसमें सच्ची खुशी नहीं होती। आज की दुनिया में लोग खुशी को भौतिक चीजों, संपत्ति या दूसरों की स्वीकृति से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असली आनंद इन चीजों में नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम, समर्पण और आत्मसंतोष में है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं, किसी की मदद करते हैं या सच्चे दिल से कार्य करते हैं, तब हमें जो संतोष मिलता है वही वास्तविक आनंद होता है। सच्चा आनंद कहां मिलता है?
निःस्वार्थ प्रेम में। जब हम किसी से बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं तो हमें आत्मिक शांति मिलती है। सेवा और दया में। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें जो आंतरिक खुशी मिलती है वह अनमोल होती है। समर्पण और ईश्वर पर विश्वास में। जब हम किसी भी कार्य को पूरे मन से करते हैं और परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तब हमें सच्चा आनंद मिलता है। स्वयं की तलाश में। जब हम स्वयं को समझने लगते हैं, अपने जीवन का उद्देश्य खोजते हैं, तो हम असली आनंद को महसूस कर सकते हैं। अधिकतर लोग आसान रास्ते की तलाश करते हैं, लेकिन सच्ची खुशी उन्हीं को मिलती है जो संघर्ष को स्वीकार करते हैं। एक जो आसान है वह हमेशा संतोषजनक नहीं होता। जीवन में बड़ी उपलब्धियां कठिनाइयों से ही मिलती हैं। 2. धैर्य और समर्पण से ही वास्तविक सुख मिलता है। जो व्यक्ति धैर्य और समर्पण से कार्य करता है वह अंततः सच्ची खुशी पाता है। 3. तत्काल सुख और सच्चा आनंद अलग अलग चीजें हैं। क्षणिक सुख हमें लुभाता है, लेकिन यह टिकाऊ नहीं होता, जबकि सच्चा आनंद गहरा और स्थायी होता है। 4. त्याग में भी सुख है। जब हम अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर किसी और के लिए कुछ करते हैं तो हमें जो संतोष मिलता है वह किसी भी भौतिक वस्तु से बड़ा होता है। श्री कृष्ण का संदेश। सच्चा आनंद बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। यदि तुम निस्वार्थ प्रेम, सेवा और समर्पण को अपनाओगे तो तुम्हें जीवन में वास्तविक सुख और संतोष मिलेगा। याद रखो, जो चीजें आसान लगती हैं वे हमेशा सच्चा आनंद नहीं देती, लेकिन जो कठिन होता है उसी में वास्तविक खुशी छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं बल्कि अपनी सोच को बदलने से आती है। दूसरों की सोच से प्रभावित होने के बजाय अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। हम अक्सर अपनी शांति को बाहरी परिस्थितियों और लोगों के व्यवहार से जोड़कर देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी शांति बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारी अपनी सोच और दृष्टिकोण से उत्पन्न होती है। यदि तुम अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख जाओगे तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हारी शांति को भंग नहीं कर सकती। शांति प्राप्त करने के उपाय अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। जब तुम हर स्थिति में अच्छाई देखने की आदत डालते हो तो तुम्हारा मन स्वतः शांत रहता है, बाहरी चीजों से प्रभावित ना हो। लोग क्या कहेंगे, यह सोचने से ज्यादा जरूरी है कि तुम क्या सही कर रहे हो। मन को नियंत्रित करो। जिस व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया उसने ही सच्ची शांति प्राप्त कर ली। ईश्वर और कर्म में विश्वास रखो। जब तुम अपने कर्मों को ईमानदारी से करते हो और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देते हो तो तुम्हारे भीतर शांति बनी रहती है। यदि तुम जीवन में शांति पाना चाहते हो तो बाहरी दुनिया को बदलने का प्रयास मत करो। अपनी सोच, अपने विचार और अपने दृष्टिकोण को बदलो। जब तुम्हारे भीतर शांति होगी तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगी। याद रखो, शांति वहीं मिलती है जहां सोच सकारात्मक होती है। जीवन में सच्ची शांति पाने के लिए अपने विचारों को नियंत्रित करो, अपेक्षाओं को कम करो और हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है। भ्रम से उसकी बुद्धि व्यग्र होती है और गलत फैसले लेने के कारण उसका पतन शुरू हो जाता है। संयम और शांति बनाए रखना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो पहले व्यक्ति को भीतर से जलाती है और फिर उसके आसपास की दुनिया को प्रभावित करती है। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। उसे सही और गलत का भान नहीं रहता, जिससे वह ऐसे निर्णय लेता है जो भविष्य में नुकसानदायक सिद्ध होते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि क्रोध से बचने का एकमात्र उपाय संयम और शांति बनाए रखना है। क्रोध से होने वाले नुकसान, क्रोध व्यक्ति को भ्रमित कर देता है। जब इंसान गुस्से में होता है तो वह स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाता। भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है। जब सोचने समझने की शक्ति कम होती है तो व्यक्ति गलत निर्णय लेता है। गलत निर्णय पतन की ओर ले जाते हैं। बिना सोचे समझे लिए गए निर्णय व्यक्ति को बड़ी समस्याओं में डाल सकते हैं। क्रोध नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। यह व्यक्ति को दुख, तनाव
और अनावश्यक संघर्ष में डाल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम केवल कर्म के अधिकारी हो, फल के नहीं। आत्मा अमर और अनंत है, कोई भी इसका विनाश नहीं कर सकता। असली खुशी मन की वह अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में यह महत्वपूर्ण सत्य बताया कि आत्मा अजर अमर है। यह शरीर परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ जाता है वह जीवन के उतार चढ़ाव में विचलित नहीं होता। जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है वह केवल भौतिक दुनिया का खेल है। सच्ची शांति और आनंद आत्मा के स्तर पर ही पाया जा सकता है। आत्मा की अमरता का महत्व शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं और फल की इच्छा छोड़ देते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। सच्चा आनंद बाहरी चीजों में नहीं, आत्मिक शांति में है। जो व्यक्ति आंतरिक रूप से संतुष्ट होता है वही सच्ची खुशी महसूस कर सकता है। किसी भी परिस्थिति में विचलित न हो। जो व्यक्ति आत्मा की अमरता को जानता है वह जीवन के दुख और सुख से प्रभावित नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से बेहतर है ध्यान, क्योंकि ध्यान तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है। अपने कर्म पर ध्यान दो, बिना फल की चिंता किए, क्योंकि यही जीवन का सार और सफलता का मार्ग है। कर्म ही जीवन का मूल आधार है। जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान देता है और फल की चिंता नहीं करता, वह सच्चे आनंद और सफलता की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ध्यान का अभ्यास हमें ईश्वर से जोड़ता है और हमें अपने कर्मों में स्थिर रहने की शक्ति प्रदान करता है। कर्म क्यों महत्वपूर्ण है? कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। अच्छे कर्म हमें सुखद परिणाम देते हैं और बुरे कर्म हमें कष्ट देते हैं। ध्यान हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन स्थिर होता है और हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। फल की चिंता करने से मन विचलित होता है। यदि हम केवल परिणाम पर ध्यान देंगे तो हमारे प्रयास कमजोर हो जाएंगे। जो कर्म सच्चे मन से किया जाता है उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। भले ही देर से मिले, लेकिन यह निश्चित होता है। जब भगवान तुम्हारी परीक्षा लेते हैं तो वे तुम्हारी शक्ति भी बढ़ा देते हैं। इसलिए धैर्य रखो, समय आने पर सब कुछ मिल जाएगा। हर व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आता है जब उसे लगता है कि चीजें उसके नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास बनाए रखता है वही सच्चे अर्थों में सफलता प्राप्त करता है। समय कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धैर्य ही वह गुण है जो इंसान को सबसे मजबूत बनाता है। धैर्य और विश्वास क्यों आवश्यक है? हर परीक्षा के पीछे एक उद्देश्य होता है। जब भगवान तुम्हारी परीक्षा लेते हैं तो वे तुम्हें अधिक मजबूत और सक्षम बनाने के लिए ऐसा करते हैं। जल्दी हार मानने वाला व्यक्ति अपने भाग्य को सीमित कर लेता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। भगवान हर किसी को उसके सही समय पर सही चीज देते हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। धैर्य से ही सच्ची शक्ति मिलती है। जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वह मानसिक रूप से अधिक सशक्त और शांतचित्त रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते कभी तीसरे व्यक्ति की वजह से नहीं बिगड़ते, बल्कि तब बिगड़ते हैं जब अपना ही कोई धोखा देता है। रिश्ते जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा होते हैं, लेकिन यह सच भी है कि रिश्ते उतने ही नाजुक होते हैं जितने मजबूत लगते हैं। एक सच्चा रिश्ता प्यार, विश्वास और आपसी सम्मान पर टिका होता है, लेकिन जब इसमें छल, धोखा या अविश्वास प्रवेश कर जाता है तो यह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। अक्सर हम किसी बाहरी व्यक्ति को दोष देते हैं कि उसने हमारे संबंधों को खराब कर दिया, लेकिन असल में रिश्ते तभी टूटते हैं जब अपने ही लोग ईमानदार नहीं होते। रिश्ते कब कमजोर पड़ते हैं? जब भरोसा टूट जाता है। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव विश्वास होती है। एक बार यह टूट जाए तो रिश्ता कभी वैसा नहीं रह सकता। जब सम्मान की कमी हो जाती है,
एक दूसरे का सम्मान करना रिश्ते को बनाए रखने के लिए जरूरी है। यदि इसमें कमी आती है तो संबंध कमजोर होने लगता है। जब संवाद में दूरी आ जाती है, अक्सर रिश्ते इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करते। जब ईमानदारी खत्म हो जाती है, सच्चे रिश्ते पारदर्शिता और ईमानदारी पर निर्भर करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज उसकी जुबान होती है और दूसरी चीज पैसा। बोलने से पहले शब्दों को परखो, क्योंकि कड़वे शब्द रिश्तों को तोड़ सकते हैं। शब्दों की शक्ति असीम होती है। वे प्रेम और सौहार्द बना सकते हैं, लेकिन गलत समय पर बोले गए कटु शब्द किसी भी संबंध को समाप्त कर सकते हैं। जुबान से निकले शब्द बाण की तरह होते हैं। एक बार कह दिए गए तो वापस नहीं लिए जा सकते। इसीलिए श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि बोलने से पहले अपने शब्दों को परखना जरूरी है। शब्दों का प्रभाव क्यों महत्वपूर्ण है? शब्द रिश्ते जोड़ सकते हैं या तोड़ सकते हैं। एक प्रेम भरा शब्द किसी को जीवन भर याद रह सकता है, जबकि एक कठोर शब्द किसी को हमेशा के लिए दूर कर सकता है। बोलने से पहले सोचें। कभी कभी क्रोध में हम ऐसे शब्द कह देते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। जुबान का संयम बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति अपनी जुबान को नियंत्रित करना सीख जाता है, वह अपने जीवन में सफलता और शांति दोनों प्राप्त करता है। पैसा इंसान को बदल सकता है। धन का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार और रिश्तों पर गहरा असर डालता है। कई बार पैसे के कारण सच्चे रिश्ते भी बदल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर तुम्हारा वक्त है। हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाएगा। याद रखो, धैर्य और सत्य के साथ किया गया कर्म ही तुम्हें असली विजय की ओर ले जाएगा। कई बार जीवन में कठिनाइयां इतनी बड़ी लगती हैं कि हमें लगता है हम कमजोर हो गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी परिस्थितियां कठिन होती हैं, हम नहीं। संघर्ष केवल हमारी परीक्षा लेने के लिए आता है, ताकि हम खुद की ताकत को पहचान सकें। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि असली शक्ति किसी के शरीर की मजबूती में नहीं, बल्कि उसके धैर्य, सत्य और कर्म में होती है। असली ताकत क्या होती है? धैर्य। जब कठिन समय आता है तो वही व्यक्ति जीतता है जो संयम और धैर्य बनाए रखता है। सत्य। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कितनी भी कठिनाइयों का सामना करे, अंततः वह विजय प्राप्त करता है। संघर्ष की स्वीकृति। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है, तो हम अपने हर अनुभव से कुछ नया सीखते हैं। कर्म। कर्म ही हमारी असली पहचान है। यदि हम सच्चे मन से अपने कर्मों को करते हैं तो सफलता निश्चित होती है। ताकत को पहचानने के लिए क्या करें? 1. हर कठिनाई को अवसर समझें। कठिन समय ही हमें हमारी वास्तविक क्षमता से परिचित कराता है। 2. आत्मविश्वास बनाए रखें। खुद पर विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा रखोगे तो कोई भी चुनौती तुम्हें डरा नहीं पाएगी। 3. अपने धैर्य को मत खो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय का इंतजार करना जानते हैं और सही अवसर का लाभ उठाते हैं। 4. सही कर्म करो। परिणाम की चिंता मत करो। जब तुम सही कार्य करोगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी मेहनत, धैर्य और सत्य पर टिकी होती है। वक्त बदलता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने संघर्ष से नहीं डरता, वह हमेशा विजयी होता है। याद रखो, कमजोर व्यक्ति नहीं होता, बल्कि कमजोर उसकी सोच होती है। यदि तुम धैर्य और कर्म का पालन करोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख को समान समझता है और इंद्रियों के सुखों से व्याकुल नहीं होता, वही मोक्ष के योग्य है। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन से भी निर्धारित होती है। जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है, वह जीवन की सच्ची ऊंचाइयों को छू सकता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जब तक हम स्वयं हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती। सफलता के वास्तविक राज क्या हैं? सुख और दुख को समान समझो। जीवन में अच्छे और बुरे दोनों समय आते हैं। इनसे घबराने के बजाय सीखने की आदत डालो।
इंद्रियों के सुखों में मत उलझो। असली सफलता उन चीजों में नहीं है जो क्षणिक सुख देती हैं, बल्कि उन मूल्यों में है जो तुम्हें आंतरिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। मोक्ष और संतुलन की ओर बढ़ो। सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हम अपने मन को नियंत्रित करके अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। खुद पर विश्वास रखो। जब तक तुम खुद हार नहीं मानते, तब तक कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। सफलता को कैसे प्राप्त करें? एक अवसरों की प्रतीक्षा मत करो, उन्हें खुद बनाओ। जो लोग अपने मौके खुद बनाते हैं, वे ही दुनिया में बदलाव लाते हैं। 2 सकारात्मक सोच रखो। हर असफलता में सीखने का अवसर देखो, तभी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। 3 धैर्य और संयम बनाए रखो। सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए धैर्य और निरंतर प्रयास जरूरी है। 4 सच्चे कर्म करो और फल की चिंता मत करो। जब तुम अपने कर्मों पर ध्यान दोगे तो सफलता अपने आप तुम्हारे पास आएगी। सफलता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि तुम अपने मन और कर्मों को कैसे नियंत्रित करते हो। यदि तुम आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। याद रखो, असली जीत वही होती है जब तुम खुद को नियंत्रित कर लेते हो और सुख दुख के बंधनों से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य, सत्य और कर्म यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। ये हर संघर्ष से उबारने में तुम्हारी मदद करेंगी। जीवन में कई चीजें अस्थायी होती हैं, धन, प्रसिद्धि, सफलता और सुख दुख, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी नष्ट नहीं होती और जीवन के हर चरण में तुम्हारे साथ रहती हैं। धैर्य, सत्य और कर्म, यही वे मूल सिद्धांत हैं जो न केवल संघर्षों से उबरने में मदद करते हैं, बल्कि तुम्हें सच्ची सफलता और आंतरिक शांति तक भी पहुंचाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? धैर्य। जीवन में हर चीज तुरंत नहीं मिलती। सफलता और खुशियां उन्हीं को मिलती हैं जो धैर्य के साथ प्रतीक्षा करना जानते हैं। सत्य। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली होता है। सत्य को अपनाने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। कर्म। कर्म ही हमारी असली पहचान है। अच्छे कर्म हमें सच्ची सफलता और सम्मान दिलाते हैं। संघर्षों से घबराओ मत। जीवन में संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं। यदि हम अपने धैर्य, सत्य और कर्म के मार्ग पर चलते रहें तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे लोग वही होते हैं जो तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी देते हैं। रिश्ते इंसान के जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन हर रिश्ता सच्चा नहीं होता। कई बार लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए साथ होते हैं और जब समय कठिन होता है तब दूर हो जाते हैं। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, चाहे समय अच्छा हो या बुरा। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि कौन हमारे जीवन में स्थायी है और कौन सिर्फ समय बिताने के लिए आया है। सच्चे रिश्तों की पहचान क्या है? जो तुम्हारे बुरे समय में भी तुम्हारे साथ रहें। जब सब कुछ सही चल रहा हो तब साथ रहने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन जब कठिनाई आती है तब केवल सच्चे लोग ही तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारा भला चाहें। सच्चे लोग तुम्हें तब भी सही सलाह देंगे जब वह तुम्हें पसंद न आए, क्योंकि वे तुम्हारे भले की सोचते हैं। जो तुम्हारी सफलता से जलन नहीं रखते। यदि कोई तुम्हारी खुशियों में भी दिल से खुश होता है तो समझो कि वह तुम्हारा सच्चा साथी है, जो तुम्हारी गलतियों को माफ कर सके और तुम्हें सुधारने में मदद करे। सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें गलतियों को माफ करने की शक्ति हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे लोग वही होते हैं जो तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी देते हैं। रिश्ते इंसान के जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन हर रिश्ता सच्चा नहीं होता। कई बार लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए साथ होते हैं और जब समय कठिन होता है तब दूर हो जाते हैं। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, चाहे समय अच्छा हो या बुरा। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि कौन हमारे जीवन में स्थायी है
और कौन सिर्फ समय बिताने के लिए आया है। सच्चे रिश्तों की पहचान क्या है? जो तुम्हारे बुरे समय में भी तुम्हारे साथ रहें। जब सब कुछ सही चल रहा हो तब साथ रहने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन जब कठिनाई आती है तब केवल सच्चे लोग ही तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारा भला चाहें। सच्चे लोग तुम्हें तब भी सही सलाह देंगे जब वह तुम्हें पसंद न आए, क्योंकि वे तुम्हारे भले की सोचते हैं। जो तुम्हारी सफलता से जलन नहीं रखते। यदि कोई तुम्हारी खुशियों में भी दिल से खुश होता है तो समझो कि वह तुम्हारा सच्चा साथी है, जो तुम्हारी गलतियों को माफ कर सके और तुम्हें सुधारने में मदद करे। सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें गलतियों को माफ करने की शक्ति हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, सत्य बोलो और अपने ईश्वर पर भरोसा रखो। यही जीवन की सच्ची विजय का मार्ग है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम अपने कर्म को प्राथमिकता दें, सत्य के मार्ग पर चलें और ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखें। जब हम सही कार्य करते हैं और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ते, तब हमारा जीवन सच्चे अर्थों में सफल होता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि सच्ची विजय केवल धन, प्रसिद्ध या पद में नहीं होती, बल्कि अपने जीवन के मूल्यों और सच्चाई के प्रति समर्पण में होती है। जीवन की सच्ची विजय कैसे प्राप्त करें? कर्म में विश्वास रखो। जीवन में जो भी करना है पूरी ईमानदारी और मेहनत से करो। बिना कर्म के कोई भी सफलता संभव नहीं है। सत्य का मार्ग अपनाओ। यह कठिन हो सकता है, लेकिन यही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। झूठ से मिली सफलता अधिक समय तक नहीं टिकती। ईश्वर पर भरोसा रखो। हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि वे तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ही करेंगे। परिणाम की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। जब तुम सही दिशा में काम करोगे तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। कैसे अपने जीवन में इस संदेश को अपनाएं? एक, हर कार्य पूरी निष्ठा से करो। जब तुम अपने कार्य में समर्पित हो तो उसका परिणाम स्वतः ही सकारात्मक होगा। 2, कभी सत्य का त्याग मत करो। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन सत्य का मार्ग अंततः विजय तक ही पहुंचाएगा। 3, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो। जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हों, तब भी अपने विश्वास को डगमगाने मत दो। 4, धैर्य और समर्पण रखो। जीवन की सच्ची सफलता वही पाता है जो धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ता है। कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है, सत्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और ईश्वर पर विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। जब तुम इन 3 चीजों को अपनाओगे, तब कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो, सच्ची विजय केवल तभी संभव है जब तुम अपने कर्मों को सच्चाई और विश्वास के साथ करते हो। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि इस ऑडियो सीरीज के माध्यम से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। साथ ही अगर आपने इस ऑडियो को अंत तक सुन लिया है तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में काफी गंभीर हैं और आपने आज सफलता की ओर 20% कदम बढ़ा लिया है। अब आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि जब आप भक्ति मार्ग को अपनाकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो रूहानी ताकत आपको एक अलग ऊर्जा प्रदान करती है और वह शक्ति आज से ही आपको मिल जाएगी। श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बस आपसे एक विनती है कि इस वीडियो को हर उस जरूरतमंद व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जिसे इसकी सख्त जरूरत है। राधे राधे।